ओ या कत्ल करे तेरा मॉम्ब फिगर। सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है, पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है। पास करा दूं फोन घुमा दूं, प्रिंसिपल भी तेरी योयो की फैन है। तेरी प्रिंसिपल भी बेबी योयो की फैन है। हाँ कहंदी यो हनी सिंह। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब भाई? बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, मतलब मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, और मेरे कई जानने वाले और नहीं जानने वाले भी कि भाई ब्लॉग बनाया करो। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, सपोर्ट करने आते थे, कहते भाई डेली ब्लॉग बनाया करो, अच्छा लगता है आपका ब्लॉग। मैं कहा ठीक है भाई। मतलब भाई थोड़ा टाइम इसलिए नहीं मिलता, एक्चुअली पता है मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यूसली नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो, पिछला ब्लॉग मेरा आया था मेला वाला, अगर आप लोगों ने देखा होगा। डालीगंज में गया था भाई, मतलब डालीगंज नहीं, वहीं से डालीगंज वाली मोड़ पर से ही नीचे गोमती नदी के किनारे मेला लगा था। तो मैं वहाँ गया, तो मेले में अपने दोस्त के साथ वो व्लॉग मैंने बनाया था। तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रहा, मतलब ज़्यादातर व्लॉग नहीं बना पा रहा इस वजह से। बाकी आज मैं अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिस्कस नहीं करता भाई, मेरे को कोई याद नहीं, मैं डिस्कस मेरे को पसंद नहीं। वो तो मैं बस दिखा दूँ आप लोग को, तो थोड़ा व्लॉग भी हो जाएगा मेरा। कई लोग भाई देख लेंगे, उनका कुछ हेल्प हो जाएगी, मेरी कुछ हेल्प। मेरे क्या, आप तो पेपर दे ही दिया भाई, मेरी क्या हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है भाई, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर कितना खतरनाक था, मतलब बहुत अच्छा पेपर था। सो गाइस सी दिस माय क्वेश्चन पेपर, दिस इज माय रोल नंबर 21 030 222 3072। ठीक है, तो ये मेरा रोल नंबर है भाई। सब्जेक्ट कोड है 332। पेंटिंग का क्वेश्चन था, मतलब कि पेंटिंग का था, एग्ज़ाम था, सेट ए मिला था। ये कोड नंबर और भाई डेट ऑन डेट पड़ी हुई है। तो भाई ये है पूरा 40 नंबर का क्वेश्चन था पेपर, सेक्शन ए। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले तो मतलब यही एमसीक्यू है भाई। एमसीक्यू बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देखो लिखा था पॉट विद स्नेक पैटर्न बिलोंग टू विच पीरियड। बताओ किस पीरियड से, बताओ बिलोंग करता है। मौर्य, गुप्ता, हड़प्पा और वैदिक। मैंने भाई ट्रिक कर दिया है मौर्य। अब मौर्य मारे जाएंगे मेरे हाथों, देखना आदित्य मौर्य बचेंगे नहीं। जबकि था हड़प्पा। भारी मिस्टेक हो गया साहब। भाई ये देखो दूसरा, द मीडियम यूज्ड इन जर्नीस एंड पेंटिंग बाय अवनींद्र नाथ टैगोर। सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कर रहा हूँ तो, बट इसका था आंसर था भाई वॉश टेक्निक। मैंने घर आके चेक किया था, मैं ऑयल पे टिक कर दिया हूँ। यहाँ भी भारी मिस्टेक हो गया साहब। भाई देखो सामने सामने दो गलत हो गए, मतलब आते ही पेपर खोला नहीं कि दो गलती, तो ऐसा ही है। सोचो क्या पेपर गया होगा मेरा। पर पेपर बहुत अच्छा था, बता इसका आंसर भाई इसी क्वेश्चन पेपर में ही थे। पूरा पूरा आंसर भाई क्वेश्चन पेपर में ही था। अगर आप ढंग से थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं पढ़ा होगा बंदा तो कर ले जाएगा। मैंने देखो पढ़ा था थोड़ा बहुत, मैं तो कर लिया भाई। मैंने मिलाया था, मेरे आंसर्स अच्छे हैं काफ़ी। द बुल फाइटिंग मुरल पेंटिंग इज पेंटेड ऑन। मतलब इसका आंसर जो नहीं पढ़ा वो भी दे देगा, क्योंकि अगर ढंग से क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे एक बार तो समझ जाओगे। देखो ये जो बुल फाइटिंग पेंटिंग इज पेंटेड ऑन, मतलब बुल फाइट की तरह म्यूरल पेंटिंग किस चीज़ पे पेंटेड है। पिलर पे पेंटेड है, सीलिंग वॉल पे, या ब्रैकेट पे। तो भाई इसका आंसर ये देखो इसी में दिया हुआ है। ये जो एक तो ये होता है पैसेज वाला, पैसेज में से ये आंसर निकालने होते हैं, तो इसमें ही दिया हुआ है। देखो एक पैसेज दिया हुआ बुल फाइटिंग का, पूरा सेक्शन दिया हुआ, तो इसी में देखो दिया हुआ बुल फाइटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। देखो पेंटेड ऑन ब्रैकेट K1, अजंता बुक है, K1 सेक्शन है, तो ब्रैकेट मतलब जो भी है, तो ब्रैकेट भी देखो पेंटेड है। तो भाई इसका आंसर देखो कितना आसान है, इसी में था आंसर। तो ब्रैकेट में टिक मार दिया, मतलब नहीं भी आता होगा तो कर देगा। अजंता वेयर पेंटिंग यूजिंग विच ब्लू पिगमेंट। तो भाई इसका आंसर मैंने लिखा ही नहीं, कुछ टिक नहीं मारा। यहाँ पे मैंने टिक लिया कोबाल्ट में, बट मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं किया आंसर बुक में। तो भाई ये विच नैरेटिव इज शोन इन द प्रिंस एंड प्रिंसेस पैनल, मतलब कौन से मतलब शो में होता है प्रिंस और प्रिंसेस दिखाया गया, राजा और राजकुमारी। तो ये देखो सीता स्वयंवर में भाई दिखाया गया था श्री राम जी और होता है सीता माता। ठीक है, तो भाई ठीक कर दिया। तो भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है तो सब। तो भाई ये आप सब लोग क्वेश्चन देख सकते हो, पॉज करके देख लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। भाई कोई बात नहीं, कचरा देना जरूरी, ठीक है। तो भाई अभी कई लोग मैसेज करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं कि भाई कचरा वाला है, ये वो है, तो मैं बता दूं पहले ही, उस बात छेड़ देता हूँ। तो भाई बहुत अच्छा है, ये देखो 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये तो दो चलो ठीक है, ये सब हो जाएगा। 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ डज द यूज ऑफ सिंबल लाइक द सन, तुलसी एंड लोटस, महाबनी, मधुबनी लिंक
टू द थीम ऑफ फर्टिलिटी। भाई देखो फर्टिलिटी, तुम लास्ट में वर्ड पढ़ो फर्टिलिटी और इन चारों ऑप्शन में पढ़ो फर्टिलिटी से क्या मैच कर रहा है। द क्रिएटिव विजुअल पैटर्न नहीं मैच कर रहा, मतलब इस वर्ड से कुछ जोड़ने की कोशिश करो। तो ये देखो, ये सेकंड वाला देखो, दे होल्ड स्पिरिचुअल मीनिंग इन रिलेशन टू बर्थ एंड ग्रोथ। तो ये बहुत भाई मैच कर रहा है। अगर आप इसकी मीनिंग समझोगे, फर्टिलिटी समझोगे, तो भाई आपको समझ में आएगा। बाकी ये सब मैच नहीं कर रहा। ये सब तो चलो ठीक है, पहले मेरे को भी लगा इसके लिए होगा द क्रिएटिव विजुअल पैटर्न, मतलब शायद देखने के लिए अच्छा लगे इस वजह से लगाया जाता, बट नहीं, ये इस सब चीज़ को दर्शाता है भाई, जन्म को, ग्रोथ को, तुम्हारे स्पिरिचुअल्स को। ठीक है, तो ये आंसर मैंने घर आके मतलब एकदम तुक्के से लगाया, तो बुद्धि लगा के। और बताओ आंसर सही था, मैंने घर आके जब चेक किया, तुक्के से लगाया, थोड़ा दिमाग लगा के, सही था। पहले तो मैं तो फर्स्ट वाले पे जा रहा था जो मैंने बताया कि मतलब सजाने के लिए सिर्फ, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो भाई ये देखो, ये 8th क्वेश्चन, वाई द पेंटिंग इज पास्टी फिगर आउटसाइड द वर्ली हाउस कंसीडर्ड, मतलब जो पेंटिंग है वर्ली हाउस के बाहर, वो क्या दर्शाती है। तो वो भाई दर्शाती, इसका आंसर देखो यहीं पे लिखा है, मतलब क्या 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 दिखता है इससे। ये देखो वर्ली पेंटिंग के बारे में लिखा है, पहलगाट देवी चौक, तो ये यही दिखाती भाई गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब धान्यवान, किसानी। तो भाई इसमें देखो आंसर, देखो बोल नहीं रहा हूँ, सब आंसर इसी में है। देखो दे सिम्बलाइज ऑफरिंग टू द हार्वेस्ट गॉडेस, देखा खेती बाड़ी की भगवान मानी जाती है, तो भाई वही दर्शाता है। देखो बहुत आसान है भाई। सेक्शन बी भाई देखो हार्वेस्टिंग बता रहा हूँ। तो ये भाई पंचमढ़ी पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ है भाई, इस मतलब ये पूरा पैसेज दिया, पैसेज में से ही फिल इन द ब्लैंक में के आंसर निकालने। भाई बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो पंचमढ़ी हिल्स आर लोकेटेड इन, पंचमढ़ी हिल्स आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, तो भाई मध्य प्रदेश लिख दिया, ऐसे ही सब ढूंढ ढांड के लिख दिया भाई, बहुत आसान है। घर आके मैच किया, सारे आंसर मेरे एकदम सही भाई। मेरे को इसके तो पूरे नंबर मिलेंगे, 12 के 12 में से मिलेंगे, मेरे पैसेज वाले में से पूरे आए। फिर दूसरा बुल फाइटिंग आ गया भाई, बुल फाइटिंग में बहुत आसान। द डायनामिक म्यूरल हो जाएगा यहाँ पे, शोज टू मस्कुलर यहाँ पे हो जाएगा, बुल्स। देखा भाई कितना आसान है भाई, एकदम बच्चों वाला दे दिए यार ये लोग तो। और वर्ली पेंटिंग है भाई, पहलगाट देवी वाला, भाई सब बहुत आसान है। आप लोग देख सकते हो भाई, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग देख लेना, समझ लेना, कमेंट में आपको जो समझ में आया बताना भाई, क्योंकि मैंने देखो दिख रहा है, खुद ही पढ़ सकते हो। बाकी ये सब बहुत आसान था भाई। देखो ये 30-40 शब्द के जो क्वेश्चन है, मतलब 30-40 वर्ड के जो क्वेश्चन है भाई, उसमें भी आंसर देखो इसी में दिया हुआ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पंचमढ़ी केव पेंटिंग, तो भाई पंचमढ़ी केव के डिस्क्रिप्शन तो भाई यही पूरी दी हुई, पंचमढ़ी पेंटिंग के बारे पूरी डिस्क्रिप्शन। और ये है भी 40 से 50, तो मैंने 40-50 वर्ड का, तो मैंने भाई यही पूरा उतार दिया। सोचो पूरा यही उतार दिया। बहुत अच्छा पेपर था भाई, मतलब सब भाई इतना अच्छा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा, आंसर भी उसी में क्वेश्चन पेपर में ही। देखो भाई बहुत अच्छा था। ये लास्ट पेज आ गया, पेपर खत्म, अरे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक है, ये देखो, हाउ डज एम एफ हुसैन सिम्बलाइज मॉडर्निटी एंड माइथोलॉजी इन नाद स्वराम गणेशम, जो भी है। तो भाई इसका भी आंसर देना था कुछ 90 से 100 वर्ड में, तो सब भाई लिख दिया कुछ ना कुछ, 4-4 नंबर का, 5-5 नंबर का मिल जाएंगे, मतलब पास तो हूँ मैं। ठीक है, पास तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यही था क्वेश्चन पेपर, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, इधर शुरू हुआ इधर ख़त्म, फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भाई गाड़ी वाला आया, कचरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ब्लॉग करते एंड। मैं पेपर डिस्कस करने नहीं आया था, बस आप लोग को दिखाने आया था। मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया पेपर करने के बाद। ठीक है भाई, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा, अब नॉइस कैंसिलेशन मेरे को एक्टिव करना पड़ेगा, बट मेरे फ़ोन में नहीं है, वो माइक में, माइक दोस्त से लाना पड़ेगा, विजय के पास है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्लॉग करते एंड भाई, और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, मतलब बराबर आप लोग को व्लॉग देने की कोशिश करता हूँ, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए भाई। और आज भी मेरा एग्ज़ाम है, कल भी था, आज भी, लगातार 2 दिन है। आज भी जाऊंगा देने, अभी 2 बजे से एग्ज़ाम है, जाऊंगा देने। और उसके बाद मेरा लास्ट एग्ज़ाम 18 तारीख से है, मतलब 18 तारीख के बाद एकदम फ्री हो जाऊंगा मैं। मतलब फ्री ये कि जो ये थोड़ा सा ये जो बर्डन है कि मतलब पेपर देना है इस चीज़ का, तो इस वजह से नहीं बना पा रहा था मैं ब्लॉग, वो बना के मतलब करके उसके बाद डेली ब्लॉग और कंटिन्यूस ब्लॉग आएंगे। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी।